छा गई देखो ये बेटियां, हौसले से है हमारी बाजियां। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियां। स्वागत है आप तीनों का। नमस्कार। आप सभी ठीक हैं? तो हम आप सभी से बातें करेंगे, खेल खेलेंगे। चलिए आप अपनी जगह ले लीजिए। सन्नियों पे लखपति रूपश्री, कितना प्यारा नाम है। आपका हेयर स्टाइल भी कमाल का है। असल में मैम, मैंने तिरुपति में अपने बाल दान किए थे। अभी इसी मार्च के महीने में मैंने अपनी अच्छा। बेटी के लिए एक मनोकामना मांगी थी। ओह, चलिए मैंने तो आपको उस वक्त नहीं देखा, लेकिन ये हेयर स्टाइल आप पर बहुत सूट कर रहा है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो अपने बारे में कुछ बताइए रूपश्री। नमस्कार, मेरा नाम रूपश्री सरकार है और मैं दक्षिण बारासात जयनगर से आई हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई चेन्नई से की है। वहाँ मैं 8-9 साल रही और इंजीनियरिंग भी वहीं से की। फिर 2.5 साल तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की थी। अच्छा। लेकिन अचानक पिताजी बहुत बीमार हो गए और हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गए। बैंक का लोन, ऊपर से पिताजी का लोहे का कारखाना जहां मजदूरों को भी सैलरी देना मुश्किल हो ये गया। कारखाना कहाँ है? दक्षिण बारासात में ही है। अच्छा। फिर हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग घर आकर पैसे मांगने लगे। यहाँ तक कि हाथापाई जैसी नौबत भी आ गई। ओह अच्छा, जब वो कर्ज वसूलने के लिए कर्ज का आते ब्याज थे। इतना बढ़ गया था कि पिताजी के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तभी मैंने फैसला किया मैं नौकरी छोड़कर वापस आऊंगी और पिताजी का साथ दूंगी और ये मेरी जिंदगी का नया मूड शुरू हो गया। आपने नौकरी छोड़ दी थी? मुझे छोड़नी पड़ी। पिताजी के साथ काम बनना ही था मुझे। उस वक्त पिताजी 2 हार्ट अटैक झेल चुके थे और माँ को नर्व्स की बीमारी थी। रात को सोते सोते वो बेहोश हो जाती थी। तभी से मैंने पिताजी के साथ मैंने कारखाने में काम शुरू किया। वेल्डिंग करना, लोहा काटना, ग्राइंडिंग करना, मतलब वेल्डिंग के बाद लोहे को स्मूथ करना, यही ग्राइंडिंग कहलाता है। ये सब काम मैंने खुद किया है, तो मैं समझती हूँ कि ग्राइंडिंग करते वक्त कितनी मेहनत लगती है। ये तो आम लड़कियों के काम होते भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। मुझे थोड़ा डर भी लगता था और उस वक्त मेरा वजन था 60 से 62 किलो। सिर्फ 1 महीने में 5 किलो से ज्यादा घट गया, क्योंकि ग्राइंडिंग बहुत ही मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत वाला काम होता है। बहुत ज्यादा मेहनत वाला। जी, पिताजी अब थोड़े ठीक हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ तो रहती ही है। अगर मैं यहाँ से 1 लाख रुपए जीत जाऊंगी तो शायद